स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो आज हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनके मैसेजेस एंड गाइडेंस भी लेंगे। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं कि आपके पर्सन की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। ठीक है, तो इस रिलेशन को वो कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, या आज ही भी वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब हम आज चेक करने वाले हैं। रीडिंग जर्नल है, थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है एंड वीडियो को पूरा देखना है। चाहे तो प्लेबैक स्पीड को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। चैनल पे अगर आप आए हो पहली बार तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाना है और आ जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। तो ले लीजिए अपने पर्सन का नाम 3 बार अपने नाम के साथ। ठीक है, जब मैं कार्ड शफल करूँगी तो आपने बार बार उनका नाम दोहराना है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन का ध्यान कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, तो यूनिवर्स बताइए उनके पर्सन की अभी इस वक्त की, जब ये वीडियो मेरे व्यूवर्स तक पहुंची है, क्या है उनकी एनर्जी इस समय की मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। 7 ऑफ कप्स, ओके। 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है जी। मैंने बिछाया तो है लेकिन ये सही क्यों नहीं बैठ रहा है। ओके, मेरे को हंसी आती है ये सोच कर कि लोग कैसे हैं। मेरे को कल किसी ने मैसेज करा कि मैम आपका मोबाइल नहीं सही है, घटिया क्वालिटी आती है एंड कोई अच्छा सा मोबाइल लीजिए, कैमरा लीजिए। एंड मतलब कि उन्होंने काफ़ी कहते ना क्रिटिसाइज़ करना किसी को। ठीक है, तो ऐसे शब्द उन्होंने बोले। मुझे पहले तो बहुत दुख हुआ कि ठीक है भाई, हमारे पास नहीं है इतनी अर्निंग, तो क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ, मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है। तो मतलब कि ये शब्द किसी को बोलने से पहले आप खुद तो देख लो, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी है, आप दूसरे को पास ऑन कर रहे हो। ठीक है, कोई कैसे जी रहा है आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए। अगर आपको नहीं सही लगता है तो आप दूसरे चैनल को देख सकते हो जहाँ पे बहुत ताम झाम किया जाता है। मेरे से जितना होता है वो मैं करती हूँ। आप मेरे को ऐसे जज नहीं करते हैं। जो मेरे प्यारे से ब्यूटीफुल से व्यूअर्स हैं, उन्होंने जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी भी मुझे इस तरह से जज नहीं किया है। ये कोई नया ही सब्सक्राइबर था एंड काफ़ी कमेंट करे उसने, तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और ये कर्मा ईयर है, ये याद रखना आप। मैंने तो उनको लेट गो कर दिया, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि हर किसी की अलग अलग मजबूरी होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कोई इतना कुछ नहीं कर पाता है, कार्ड्स कम है आपके पास, ये है वो है, मतलब बहुत सी उन्होंने ऐसी इस टाइप की बात करी है। तो चले, मैं तो उनको माफ़ करती हूँ। हो सकता है उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जिसके कारण उनके अंदर इतना घमंड था। उनकी वाइब्स ही मुझे इतनी ऐसी आई कि जैसे उनके अंदर बहुत घमंड है। अरे भाई, इतना ही है तो आप ऐसे करो, सुपर चैट में पैसे डाल दो। ठीक है, यहाँ पे एक सुपर चैट का ऑप्शन है, तो मैं आपके लिए एक नया मोबाइल ले लेती हूँ, कैमरा ले लेती हूँ एंड जो आपने लिस्ट लिखी थी, स्पीकर ले लो, पता नहीं क्या क्या, कार्ड्स ले लेती हूँ। आप ना डाल दो उसमें पैसे। ठीक है, सुपर चैट है इसमें ऑप्शन, तो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं तो अपनी मेहनत से जितना मेरे को होता है मेरे से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं अपने छोटे भाई बहन को लेकर। मुझे उनको पढ़ाना है, उनको आगे लेके जाना है। ठीक है, मेरे से जितना होता है। मैंने बहुत सी वीडियोस भी बनानी होती हैं लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो सो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए। अगर आपको नहीं कुछ सेटिंग अच्छी लग रही है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ आप उस चैनल पे जाइए और किसी दूसरे टैरो रीडर को आप देख सकते हो जो 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं एंड आप उनको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, उनके पास कार्ड्स भी बढ़िया होते हैं एंड बहुत कुछ होता है, सजाया होता है, टेबल उन्होंने करा होता है। तो
प्लीज़ यहाँ पे ऐसे कमेंट मत कीजिए, ठीक है। तो चलें, कोई बात नहीं, ये देखने का नज़रिया है कि आप सामने वाले को कैसे देखते हो, ठीक है। एनर्जीज़, मेरे जो कुछ ब्यूटीफुल से व्यूअर्स हैं इतने टाइम से मेरे साथ हैं, एंड उनके साथ एनर्जीज़ भी मैच होती हैं। पिछली बार भी मुझे किसी ने ऐसे फॉलो करके अनफॉलो करा था, तो मैंने उनको बताया था, तो आपसे बात करी थी, तो बहुत से कमेंट, बहुत से मैसेज मुझे आए थे कि दी आप टेंशन मत लो, उनको बोलने दो, उनको छोड़ो, ठीक है। हमें अच्छा लगता है आपको सुनना, आपसे बात करना। देखो, आपने कभी किसी टैरो रीडर को देखा है जो आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं? मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपको आंसर भी करती हूँ। अगर कोई रेमेडी पूछता है मैं उसको वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मेरे में इतना लालच है नहीं, मैं बहुत थोड़े में भी खुश हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे होता है कि ये कर्मा, ऐसी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं कि कर्मा का बैगेज हम लेके ढो के नेक्स्ट जन्म में चले जाते हैं, और फिर हम तो पेन में रहते हैं, और जिसके घर में जाते हैं हम उनको भी पेन देते हैं। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। सो ऐसे कमेंट आप मत कीजिए। अगर आपको ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है मेरे चैनल को देखने में, तो प्लीज़ आप किसी और का चैनल देख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो मेरे प्यारे से ब्यूटीफुल से व्यूवर्स हैं जो मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए एंड शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आपके सपोर्ट से ही मेरे अभी 19,000 समथिंग 20,000 होने वाले हैं सब्सक्राइबर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए हर रोज़ प्रेयर करती हूँ, जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप सबका, आई विश आई प्रे कि आप सबका रीयूनियन हो जाए, जिससे भी आप इतना प्यार करते हो आपको वो पर्सन आपकी लाइफ में मिल जाए, बहुत अच्छी रहे आपकी लाइफ, कभी कोई कमी ना आए, यही दुआ करती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम है, एक कुछ कमेंट्स आते हैं ऐसे, पिंच होता है यार कई बार, ठीक है, ये क्या है, ये झूठ है, ये वो, अरे तुम मत देखो ना, तुम देखने क्यों आए हो? देखा है, नहीं सूट करा है तो आगे चले जाओ। कमेंट करने से क्या होगा? तुम और नेगेटिव हो, तुम और नेगेटिव हो जाओगे। इसको कहते हैं जलन। जलन है आपके अंदर, आप अपने पार्टनर से फ्रस्ट्रेटेड हो और आप अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी दूसरे पे निकाल रहे हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। आप जितना भला कर सकते हैं आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आपने पास्ट में ऐसे कर्म किए हों तभी आपका ये हाल है ना। तो अच्छे कर्म कीजिए। किसी को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, किसी की वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हो, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको कमेंट नेगेटिव करने का बिल्कुल भी हक नहीं है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है हर एक चीज़ की, और पर्दे के पीछे क्या है, ठीक है, और अगले दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, आप इस चीज़ को नहीं जान सकते हो, समझे। तो आपने, अगर जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं अगर वो सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो मुझे सुपर चैट के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने तो आप लोगों की फ्री रीडिंग भी करी है, ठीक है। तो मैंने तो ऐसा कोई घमंड नहीं रखा है। मैं मेरे से आपका कोई भी, आप देख लो, कोई भी टैरो रीडर किसी भी आप देखोगे, कोई कोई होगा जो कमेंट्स लाइक करता होगा या आंसर करता होगा, लेकिन मैं आंसर करती हूँ। मेरे को डीएम आते हैं कि दी ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं पैसे नहीं दे पा रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दोगे। ठीक है, एक बार करी, दो बार करी, लेकिन मुझे भी तो कुछ चाहिए ना, ठीक है। मैं ऐसे फ्री में सबको नहीं कर सकती, तो मैं बैगेज नहीं रखती हूँ, ठीक है। तो इसके बदले मैं आपको तभी कहती हूँ प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप आए हो तो देखी है वीडियो, मेरी एनर्जी को आपने फील किया है, आपने अपने साथ एक कनेक्शन फील किया है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। इतना ही है ना, आपके लाइक से ही मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे को सपोर्ट मिल जाएगी। मैंने ऐसे आज तक कभी बोला नहीं है, इतना टाइम हो गया है मुझे इस चैनल पे, लेकिन जब मैंने कल कमेंट पढ़ा ना तो मुझे अजीब सा लगता है यार, मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप कौन होते हो मुझे जज करने वाले? आप ऐसे हो, आप ऐसे, क्यों क्यों जज करना मुझे? मैं आपको जानती हूँ, मुझसे किस बात की नाराज़गी है? मैंने क्या किया भाई, ठीक है। तो चलो, डेथ कार्ड आया है, तो अभी आपके पर्सन की हम एनर्जी देख लेते हैं। मैजिशियन, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो आप लोग। वाह, वर्ल्ड कार्ड आया है, तो ओल्ड ज़ोडिएक साइन रहेंगे इसमें। मैं अभी ना मोबाइल भी ठीक कर देती हूँ। आपका मोबाइल कौन सा है? आप अच्छा मोबाइल यूज़ करो। अरे भाई, मेरे को गिफ्ट भेज दो, ठीक है। अभी मैं तो अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मुझे गिफ्ट कर दो। मेरे भी इतना प्यार आ रहा है तो गिफ्ट कर दो, ठीक है। राइट, ओके। तो चलें
एट ऑफ हैंड्स मैसेज आने वाला है आपको आपके पर्सन का। ओ ओ, टू ऑफ कप्स, ओके। तो एक मिनट का इसमें देख लो आपको विजिबल है, वेट। मेरी एक बहुत पुरानी क्लाइंट है, बहुत पुरानी। एक बार मतलब इतनी पुरानी है, हम दोनों फेस टू फेस नहीं मिले हैं, लेकिन वो अक्सर मतलब आप बोलोगे कि 2-3 महीने बाद ना मेरे से रीडिंग लेती ही लेती है, ठीक है। मुझे कभी एक बार ना बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने उसको बोला कि आप ना मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, और आप मानोगे उसने ऐसे करा, उसने ऐसे करा। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, क्यों? क्योंकि उसको मेरे साथ वो कई बार इतनी बातें शेयर करती है मेरे साथ, हम लोग ऐसे जैसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जबकि हम लोग मिले नहीं हैं। वो हैदराबाद के हैं, ठीक है, और वो मतलब बहुत क्यूट सी हैं, और उन्होंने मेरी हेल्प करी। मैं खुद शॉक्ड हो गई। मैंने कहा अगर आपको लगता है, अगर आपको ट्रस्ट है, कहती नहीं दी मुझे आप पे ट्रस्ट है, मैं कर देती हूँ। मतलब इतनी अमाउंट नहीं थी, मेरे कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम हुई थी और मेरी पेमेंट नहीं जा रही थी, तो किसी को मैंने पैसे देने थे, मेरी पेमेंट नहीं जा रही थी। मैंने कहा ऐसे मेरी जा नहीं रही है, तो उसने पहले मुझे सारा सिस्टम समझाया, दी ऐसे कर लो, मोबाइल को ऐसे कर लो, उसको रीलोड कर लो, उसको ये कर। पहले तो वो लगी रही मुझे समझाने, मैंने कहा नहीं हो रहा। मैंने उसको भेजा स्क्रीनशॉट भी यार मेरे से नहीं हो रहा, ये जा ही नहीं रही है पेमेंट, पता नहीं क्या हुआ। बोली दीदी कुछ नहीं होता, मैं कर देती हूँ, आप बाद में मेरे को रिफंड कर देना। तो मैंने कहा अगर मैं तेरी रीडिंग कर दूँ, क्या चलो ठीक है दीदी, आप मेरी रीडिंग कर देना। तो उसको फिर उसने मुझे दिया, और मेरी पेमेंट उसने करी। इतनी नहीं थी, 700-800 रुपये थे मेरे। 700-800 रुपये मतलब मैं कर सकती थी, लेकिन हो नहीं रही थी, ठीक है। तो वो उसने करे, और मैंने उसकी रीडिंग करी, और मैंने उसकी फुल रीडिंग करी। तो ये होती है ट्रस्ट की बात, ठीक है। वो उसने इतने टाइम से, वो 3-4 साल से मेरे साथ है, और जब भी आता है कई बार पूछ भी लेती है, रीडिंग भी नहीं लेती है, दीदी कैसी हो आप, ठीक हो, क्या चल रहा है। तब मैं पूछती हूँ तू कैसी है, मैं ठीक हूँ। तो मेरा मन था दी आपसे बात करने का, तो मैं बात करूं, टाइम है आपके पास। वो ऐसे मतलब हम लोग ऐसे बात करते हैं जैसे फ्रेंड्स होते हैं, जबकि हम मिले नहीं है एक दूसरे से कभी, क्योंकि वो हैदराबाद की है और मैं, ठीक है। तो ऐसे कभी अगर आप नहीं कर सकते हो, किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, किसी की मेहनत पे क्लैपिंग नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के बेनती है भाई, फिर नेगेटिव कमेंट भी नहीं करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी को। आज हम चेक करेंगे कि अभी इस वक्त की उनकी एनर्जी क्या है। ओके चलें जी। तो जिस कार्ड पे मेरी निगाह जा रही है वो है मैजिशियन कार्ड। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मे बी आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, जिसके कारण इनके अंदर काफ़ी चेंज आ रहा है। इनके अंदर आपके लिए एक रोमांटिक फीलिंग आ रही है, जैसे एम्परर कार्ड है। पहले ये काफ़ी ईगो दिखाते थे, स्टबर्न नेचर, एंड हाइड करते थे अपनी बातों को, जैसे कि यहाँ पे आया है 9 ऑफ वैंड्स। ये हाइड करते थे अपनी बातों को, कुछ भी नहीं बताते थे, छुपाते थे। एक ईगो, एक स्टबर्न नेचर, मतलब सबको अपने नीचे समझना, ठीक है। ऐसा इनका थोड़ा सा बिहेवियर हो सकता है, नकचड़े से हो सकते हैं। अरे भाई तू क्या समझेगी, अरे तू क्या समझेगा, तुम्हें क्या पता दुनिया क्या होती है, ये वो, मैं आई एम द किंग, मतलब अपने आप को किंग समझते होंगे। तो आपने ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करी है माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, तो उसके कारण आपके पर्सन अब आ रहे हैं किंग ऑफ कप्स की पोजीशन पे। यस, अब इनके अंदर जैसे हमारा डेथ कार्ड आया है, चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये एम्परर की पोजीशन से अब ये हाइड नहीं करेंगे कुछ भी आपसे। अब ये आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं गाइस, रेडी हो जाओ। और मैं ये श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहले इस पोजीशन पे थे, फिर आपने करी है टेक्निक्स। इनकी लाइफ में ऑप्शंस भी बहुत थे, ठीक है। बहुत से इनके रिलेशन हो सकते हैं, एंड किसी भी रिलेशन को ये लेके सीरियस नहीं थे, ठीक है। इस किसी के साथ टाइम पास किया, अपना वक्त निकाला, चल ओके मूव ऑन, बाय, ब्रेकअप, ठीक है। ऐसे इनकी नेचर थी, ठीक है। फिर ये मिले आपसे, तो अब क्या हुआ है, अब आपको मिलाया गया है यूनिवर्स की तरफ से। अब यहाँ पे मुझे टेम्परेंस की एनर्जी नज़र आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड याद है आप लोगों को, ठीक है, जो हाथ में उसने पेंटिकल पकड़े हैं, लेकिन वो ऊपर नीचे हैं ऐसे, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटी की फिगर में ऐसे ऐसे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन की
अवेकनिंग हुई है और डेथ कार्ड आया है। उनके अंदर एक चेंज आ रहा है। जो चीज़ें वो हाइड करते थे अब वो ज़्यादा देर हाइड नहीं करेंगे। अब वो इस रिलेशन में बैलेंस लेके आने वाले हैं, क्योंकि ये बैठा हुआ है टेम्परेंस की पोजीशन है, ठीक है। और इसने दोनों, ये पेंटिकल भी बराबर रखा हुआ है और ये भी बराबर रखा हुआ है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, दोनों बराबर पे हैं, इक्वल हैं दोनों, है ना। तो आपके पर्सन के अंदर एक चेंज आया है। डेथ कार्ड हमें ये बता रहा है एक चेंज आया है जिसके कारण इनके अंदर की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। अब ये किंग ऑफ कप्स की पोजीशन पे आ रहे हैं। यस, डेफिनेटली ये कार्ड्स हमको ये बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन, मैं ऐसे कर देती हूँ, आपको ऐसे कार्ड्स भी समझा दूंगी। जो इनकी आदत थी टाइम पास करने की, किसी भी रिलेशन में चले जाना, हो सकता है इनकी फ्लर्टिशियस नेचर हो, दूसरों से हंस हंस के बात करना, अपनी बातों से दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है, ये इनकी नेचर हो सकती है। पास्ट की मैं बात कर रही हूँ। अब ये मत सोचना हाय दीदी वो उसका चक्कर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि पास्ट में ऐसा उनका कुछ बिहेवियर रहा हो। वो इतने हैंडसम हो सकते हैं, वो इतनी ब्यूटीफुल हो सकते हैं कि हर कोई उनसे अट्रैक्ट ईजीली हो जाता होगा। एंड इसका भी ना इनको थोड़ा सा घमंड होगा कि मुझ में ऐसा क्या है, मैं क्या हूँ, मैं क्या हीरो हूँ जो मुझे हर कोई मेरी तरफ खींचा आता है। मतलब हो जाता ना घमंड कई बार बंदे में कि अरे मैं हूँ, आई एम, अपुन छी भगवान है ना। तो ये कुछ चीज़ इस तरह का सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फिर जैसे ये आपसे मिले हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स ने जो आपने पास्ट में करी थी, और मेरे को लगता है कि आपने बहुत सारी टेक्निक्स करी हैं, अफर्मेशंस भी आप बोलते हो, तो उसका क्या हुआ है, उसका असर अब होना स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 24 ईयर चल रहा है, 2024 कर्मा ईयर, शनि जी का चल रहा है टाइम। तो शनि जी क्या करते हैं, शनि जी करते हैं जस्टिस। तो यहाँ पे मुझे आपके पर्सन इस एनर्जी से निकलते हुए, ठीक है, ये इस एनर्जी से निकलते हुए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। अब इस रिलेशन में आने वाला है बैलेंस, 6 ऑफ पेंटिकल। पहले क्या था, इस रिलेशन में बैलेंस नहीं था, ठीक है। आप गिवर रहे हो, आपने हमेशा इस चैनल को बोल रही हो आपने हमेशा इस रिलेशन में आपने हमेशा दिया ही दिया है। आप अपने पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, चाहे वो इमोशनल टाइम था, चाहे वो फिज़िकली नीड थी, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम था, आप हमेशा इसके लिए इनके साथ खड़े रहे हो। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आपके रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक आता हुआ नज़र आ रहा है। वो कैसा आ रहा है, ये ऊपर से फेंक रहा है एंड ये हाथ दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों हाथ बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपको याद होगा 6 ऑफ पेंटिकल का एक कार्ड है टैरो में, जिसमें वो एक तरफ एक बंदे को ही दे रहा है और दूसरा उसके आगे भीख मांग रहा है, साइड में बैठा है। रिमेंबर दिस कार्ड, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इसमें बैलेंस दिखाई दे रहा है। इस कार्ड की एनर्जी में ये दिख रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल भी बना हुआ है। यस, बैलेंस आ रहा है। इन्फिनिटी सिंबल होता तो ऐसे ऐसे है जो चलता रहता है, ठीक है, पहले ऊपर फिर ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, मतलब एक सर्कल सा चलता रहता है। यहाँ पे मुझे आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने पार्टनर से मिले होंगे। आपके पार्टनर की एक आदत रही होगी कि आपको ये कुछ बताते नहीं होंगे, ठीक है, ये खुद भी परेशान रहते हैं और आपको भी परेशान रखते हैं। इनकी एनर्जी कुछ इस तरह से रही है, ठीक है जी। तो अगर आप पेन में हो, 3 ऑफ सोर्ड आया है, अगर आप पेन में हो तो आपके पर्सन भी इस समय पेन में है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हमेशा की तरह मैं बताऊंगी कि थर्ड पार्टी कौन होती है। मेरे को किसी ने बोला दी थर्ड पार्टी लगा रहता है। अरे भाई, तभी तो तुम दोनों अलग हुए हो। देखो क्यों अलग हुए हो, तुम लोगों के बीच में कौन आया है, तीसरा कोई जब आपकी लाइफ में आता है तब आप दोनों के बीच में, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कोई ना कोई तीसरा आता है तो रिश्ता टूटता ही टूटता है। चाहे वो फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी पर्सन की ईगो हो, इनका काम हो, आपको टाइम नहीं देना, अपने काम की ओर ध्यान रखना, चाहे इंपॉर्टेंस हो, चाहे इनका लव पार्टनर हो, या इनकी कोई एक्स हो सकती है, या एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, या हो सकता है कि आपके होते हुए ही इनकी लाइफ में कोई आ गया हो।
तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन्होंने मूव ऑन किया है, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। ये घर में बड़े हो सकते हैं, सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हो सकती हैं एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थर्ड पार्टी ही गिनी जाती है, ठीक है। तो उसके कारण इनको टाइम ही नहीं है अपने बारे में सोचने का। मेरे को ऐसे लगता है कि इन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं है कि मुझे कब खुश रहना है, मुझे मेरी खुशी किस में है। तो क्या हुआ है, इन्होंने अपनी खुशियों का त्याग करा है और आज ये अकेले हैं। एंड ये त्याग किसके लिए करा है, थर्ड पार्टी के कारण, अपनी फैमिली के कारण। अगर कमिटेड है तो अपने बच्चों के कारण। अगर इनमें ईगो है तो झुकेंगे नहीं हम, ठीक है, सर कट जाएगा लेकिन झुकेंगे नहीं हम, ठीक है। या फिर इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे है। 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे फैमिली भी आई है, डेविल कार्ड भी आया है। तो काफ़ी एंजाइटी एंड डिप्रेशन को फेस करते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। बट क्यों हैं ये चीज़ें, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों हैं ये चीज़ें, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ यूनिवर्स की तरफ से मिलाए गए हो। आप ओ वाओ, दोनों कार्ड ही इकट्ठे आए हैं। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन हो सकते हो, ठीक है। पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हो। पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखो एम्परर आया है, तो एम्प्रेस तो आनी ही थी। ये एम्परर कार्ड है। तो कपल कार्ड आया है, किंग ऑफ वैंड्स, काफ़ी फायरी एनर्जी है। लियो राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। वर्ल्ड कार्ड आया है, तो ओल्ड ज़ोडिएक साइन रहेंगे। टेंशन मत लिया करो दी, ये है वो है, मेरा नहीं आया उसका आ गया, ये ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे साइन होते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन अब आपको देखते हुए नज़र मुझे आ रहे हैं। काफ़ी चेंज आ रहा है, इनके रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इनके थॉट्स के अंदर, इनके इमोशंस के अंदर, इनके बिहेवियर के अंदर एक चेंज आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो गाइस, ऐसा क्या कर रहे हो, कौन सी टेक्निक आपने पकड़ी है कि आपके पर्सन आपको लेकर अभी इस समय बहुत अच्छा सोच रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है तो कोई तो टेक्निक आप लोग कर रहे हो जिसके कारण उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो इस समय हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी मोबाइल की बैटरी हो सकती है 77%, 99%, 99% हो सकती है। एंड आफ्टर दिस रीडिंग आप लोगों को 777 नंबर, 999 नंबर, 1111 नंबर, ठीक है, ये नंबर आपको दिख सकते हैं। 6996 नंबर भी आपको दिख सकता है। और ये नंबर आपको क्या बताएगा, बैलेंस के बारे में, क्योंकि हमारे में 6 ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है, टेम्परेंस आया है। तो आपके रिलेशन में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। इनकी एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। डेथ कार्ड आया है, तो यस डेफिनेटली पास्ट की एनर्जी का एंड हो चुका है। अब ये मत कहना मुझे मैसेज आते, हाय दीदी वो तो आया नहीं, आप तो बोलते हो आ जाएगा। अरे भाई, कुछ कार्मिक लेसन भी तो हैं, कुछ ब्लॉकेजेस भी तो हैं। दूसरा, ये एक जर्नल रीडिंग है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप अपने पॉइंट्स लिखो कि ये चीज़ें कब हुई, आप में दूरी कब आई, कौन ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आया था जिसके कारण ये चीज़ें स्टार्ट हुई। देखो कहीं वो आपके साथ आज भी तो नहीं है क्या, आज भी आपके साथ आप अपना दुखड़ा उसके साथ तो नहीं रोते हो, और वो आपका दुखड़ा वहाँ पे तो नहीं पहुँचाता है या पहुँचाती है, या कुछ ऐसा तो नहीं है वो उसको कुछ बोलता है और आपको कुछ बोला जाता है। तो इस चीज़ को मैंने जैसे आपको कई बार बोला है कि इस चीज़ को आप चेक करो। अपनी एनर्जी आप दोनों के बीच में जहाँ पे इतना प्यार था, आप दोनों ने एक दूसरे को पाने के लिए बहुत कुछ करा है, ठीक है, झुके हो, डांट खाई है घर वालों से, और फिर मिले हो चुपके छुपाते, और प्यार भी इतना था, तो फिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। लवर्स कार्ड आया है सबसे बड़ा, तो प्यार इतना था तो ऐसा क्या हो गया। तो चेक करो, लिखो, एक लिस्ट बनाओ कि उस समय पे लास्ट जब आपकी बात हुई थी तो उस समय पे आप दोनों के बीच में ऐसा कौन था। हो सकता है कि इनकी फैमिली आपको पसंद ना करती हो, वो अपने बच्चे की शादी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली करनी चाहती हो। वैसे तो आजकल इतना एडवांस हो गए हैं लोग, तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, समझ से बाहर है। आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, पहले आप दोस्त थे, फिर ये दोस्ती प्यार में बदली, जिसके कारण घर वालों को पता चला, तो फिर क्या हो गया, लड़ाइयाँ स्यापे पड़ गए सर तरफ। हमने इससे शादी नहीं करनी है, हमें ये पसंद नहीं है, हमारी कास्ट की नहीं है, हमारी रिलीजन की नहीं है, कुछ ऐसा भी सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
तो आपके पर्सन अभी इस समय आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे जो लास्ट बात हुई थी, अब ये देखो कि लास्ट में आपकी बात कब हुई थी। वीडियो कॉल हुई थी, आप मिले थे एक दूसरे से, वॉइस कॉल हुई थी, तो उस दौरान आप दोनों के बीच में क्या हुआ था। यहाँ तो आप दोनों के बीच में कुछ बहसबाजी हो गई, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है। सेकंड ये हो सकता है कि जैसे ही आपके पार्टनर आपसे मिलके गए तो कुछ ऐसा हुआ, हो सकता है उनके घर वालों को पता चल गया, जिसके कारण उन्होंने कस्में वादे ले ली आपके हस्बैंड से बोल रही हूँ, आपके पार्टनर से। हो सकता है या फ्यूचर हस्बैंड हो, तभी मेरे मुंह से निकला है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि उनको पता चल गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, जैसे पेरेंट्स करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल, तू उससे शादी करेगा, मेरा मरा मुंह देखेगा, ये करेगा, वो होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिनेरियो भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को, जो लास्ट आपकी बात हुई है ना, तो आपके पर्सन आपको उस चीज़ को लेकर आपको बहुत मिस करते हैं। वो आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, आपको अपनी फैमिली समझते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं। डेविल कार्ड आया है तो अट्रैक्शन तो भर भर के मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कोई टेक्निक कर रहे हो, फोटो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या तो फिर आप यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल रहे हो, ठीक है। मेरे को ऐसे आप लोगों की एनर्जी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। कोई फोटो है आपकी उनके पास जिसको वो बहुत देखते हैं एंड पैशनेट फील करते हैं। वो आपको हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं। वो आपका हाथ अपने हाथों में लेकर घंटों आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं, हाथों में हाथ लेकर कहीं जाना चाहते हैं। यस, वो आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं एंड ये एनर्जी है, वो आपकी बॉडी को फील करना चाहते हैं, आपको टाइट से हग करना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपकी कमी इनको खलती जा रही है, आपके बिना जीना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, जीना 5 ऑफ कप्स। यस, आपकी कमी अंदर ही अंदर इनको मारी है। इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनसे बहुत दूर जा रहे हो, बहुत अशांत है इनका मन। डेविल की एनर्जी बता रही है काफ़ी एंजाइटी एंड डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। अगर इनके अंदर वो स्मोक करने की या ड्रिंक करने की आदत नहीं थी तो वो इन्होंने हाल ही में स्टार्ट करी है। हो सकता है इनको पहले आदत हो, लेकिन अगर हो, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ये हर किसी के लिए अलग अलग मैसेज आते हैं, ठीक है। अगर उनको नहीं थी तो उन्होंने हाल ही में ये चीज़ें स्टार्ट करी हैं। स्मोक करना, ड्रिंक करना, क्योंकि वो क्यों ऐसा करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको नींद आ जाए। सो नहीं पाते हैं, ठीक है। रात को एकदम से उठ जाते हैं, बेचैन रहते हैं, आपको देखने का मन करता है, ये मैं सब कुछ कैसे ठीक करूँ, ये बातें बहुत सोचते हैं। बहुत जल्दी ये आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है। एस ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है। आपकी एनर्जी को चाहते हैं कि आप आओ उनके पास और ये आपको एक टाइट सी हगी कर लें, आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। जो ये पहले अपनी फीलिंग्स को हाइड करते थे, छुपा के रखते थे, अब अपने दिल खोल के आपके सामने रखना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको। तो अब क्या करें, हम मैसेज देखें आपके पर्सन के। ओके जी, चलें। रीडिंग पसंद आई है तो जल्दी से अभी लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे। जितना आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, जितना आप कर सकते हो शेयर, या आप अपने किसी फ्रेंड को बोल सकते हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो शेयर आप उससे करोगे, किससे करोगे शेयर, जिसको इसकी ज़रूरत है। तो आपके पर्सन के मन में एक चेंज आ रहा है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखना, छोड़ना मत। अफर्मेशन बोल रहे हो दिन में, पूरे दिन में, तो बोलते रहो, क्योंकि आपके पर्सन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ। थोड़े से लेंगे। यस, वो आपके बारे में, उनका दिमाग 24 घंटे आपके बारे में सोचता रहता है, 24/7 वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। दिमाग में आपसे, मैंने कहा ना, टेलीपैथिकली आप लोग हो सकता है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। उनको उम्मीद है कि उन्होंने आपको खोया नहीं है। प्लीज़ डोंट मूव। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझसे दूर मत जाना। वो आपसे शादी करना चाहते हैं और उन्होंने मे भी आपकी फैमिली से बात करी है। और थोड़े से हम वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, हिसाब हो जाएगा बराबर। ओ बहुत कुछ बताना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से सारी चीज़ें ठीक करूं, ठीक है। ऐसी बात में क्या किस मुंह को, कैमरे को क्या हो जाता, किस मुंह से उसके पास जाऊं वापस। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ व्हाट आई वांट टू से टू यू। वो आपसे क्या बोलें,
किस तरह से वापस आए आपकी लाइफ में, ये सोच रहे हैं। वो आपको खुश देखना चाहते हैं। तो आपकी खुशी किस में है, लिखिएगा कमेंट में। आपकी खुशी किसके साथ है, अपने पार्टनर के साथ है? तो लिखिएगा कमेंट में ये अफर्मेशन कि आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हो। मैंने कहा ना, उनके अंदर एक चेंज आ रहा है। यस, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। जब आपके पास आएंगे तो क्या होगा, आप इनके अंदर एक चेंज देखोगे। आप खुद सोचोगे कि अरे ये बंदा मेरा ही है, ये ठीक है, यू आर सो सेक्सी। आपके रिजेक्शन से भी डर लगता है, डरते हैं ये आपसे। बॉटम ऑफ द डेक आपकी पिक्चर है, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपकी कोई पिक्चर है जिसको वो बार बार देखते हैं। ये हो गए मैसेज। आप अपने पप्पा से गाइडेंस लें आज। पप्पा क्या बोलते हो मेरे व्यूवर्स को? चलिए गाइडेंस लेते हैं, फिर करेंगे रीडिंग का एंड। अभी तक लाइक नहीं किया है अपनी दीदी की रीडिंग को, कर दीजिए। चलिए, ओह सॉरी बप्पा, ओ माय डियर बप्पा, मेरे प्यारे प्यारे गन्नू, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, मेरे को इतने क्यूट से लगते हैं ना, पता नहीं, मैं तो बस इनको देखती रहूँ। तो बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस आप देना चाहोगे इनके। मैं कार्ड निकालती हूँ तो देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो आपने खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, टेंशन नहीं लेनी है, बस पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहो। आपकी ये अफर्मेशंस काम कर रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि हमारी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है। बप्पा आपको बोल रहे हैं कि मैं ढेर सारी खुशियाँ लेकर आपकी लाइफ में आ रहा हूँ, गणपति बप्पा मोरया। तो आपने क्या करना है, जल्दी से बप्पा के नाम का लाइक कर दीजिएगा। और क्योंकि हमारे बप्पा हमारी रीडिंग में आए हैं और ढेर सारी ब्लेसिंग लेके, बहुत सा प्यार लेके, बहुत सा आशीर्वाद लेके हमारी रीडिंग में आए हैं, तो बप्पा कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, उदास नहीं होना है। जॉय नंबर 47, नंबर 44, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आई होप माय डियर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से लगा दीजिएगा प्यारा सा लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे प्यार के साथ, ढेर सारी ब्लेसिंग के साथ। मैं यही विश करती हूँ, जिस भी पार्टनर को आप चाहते हो, जितने टाइम से आप अगर आप लंबे अरसे से उनकी वेट कर रहे हो, तो बाय गॉड वो जल्दी से वापस आ जाएं और आपको जल्दी से उनका कॉल मैसेज आ जाए। मैं तो चाहती हूँ इस रीडिंग के बाद ही आपको उनका कॉल रिसीव हो जाए। तो आपको हो सकता है कि 777 नंबर, 999 नंबर, आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, है ना, ये आपको नज़र आ सकता है। तो बहुत जल्दी आपके पर्सन 888 नंबर भी दिख सकता है। 8 ऑफ वैंड्स आया है, एक्शन कार्ड आया है, एक्शन लेते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत 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 सारा प्यार। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।